चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे मैंने एक चैलेंज लिया है, जैसा कि अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि दिसंबर मंथ में मैंने एक चैलेंज लिया है और दिसंबर मंथ फुल मंथ हम ट्रेड करेंगे। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी सीख रही हूँ। मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप लोग सीख रहे हैं वैसे मैं भी सीख रही हूँ। जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो कर रही हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी हम जो भी अभी तक देखेंगे। तो टोटल अभी तक हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। और जो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो फ्री ऐप है फ्रंट पेज के नाम से, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वहाँ पे वो ऐप देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वहाँ पे आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलेगा। वहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और जितने लोग भी नए हो ना, आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग मत करो मार्केट में, ठीक है। पहले आप मार्केट को सीखो, समझो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करो। जब पेपर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हो ना, तो फिर आप एक्चुअल मनी लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। जब तक आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो, आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो आप एक्चुअल मनी में प्रॉफिट कमा लोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी एक्चुअल मनी लगी है, वहाँ आपके इमोशंस जुड़े रहेंगे आपके ट्रेड के साथ में। यहाँ पे आपकी एक्चुअल मनी लगी है, एक्चुअल मनी नहीं लगी है फिर भी आप लॉस अगर कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपका एक्चुअल मनी लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको तो और लॉस होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कभी भी ना आप पहले सीखो। जब कोई भी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, तो फिर उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग के बाद ही एक्चुअल मनी से ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ पे मैं भी अभी 3-4 महीने से सीख रही हूँ, ज़्यादा हुआ नहीं है मुझे। अगस्त मंथ से मैंने सीखना स्टार्ट किया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, मतलब 4 मंथ स्टार्ट हुए हैं। 4 मंथ में हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखी है और उसी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं। और अभी 5th मंथ चल रहा है। दिसंबर मंथ में हमने चैलेंज लिया है, पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, कि वहाँ पे हम डेली चेक कर रहे हैं कि कितने का लॉस हो रहा है। और फाइनली हम देखेंगे फुल दिसंबर मंथ में मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया ट्रेड या लॉस में। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे दिसंबर मंथ में, तो मैं एक्चुअल मनी से एक ही लॉट से ट्रेड करूँगी। अभी भी मैं पेपर ट्रेडिंग में भी एक ही लॉट यूज़ करती हूँ और जैन मंथ में भी एक ही लॉट से ही ट्रेड करूँगी। अगर मैं प्रॉफिट में क्लोज होंगी तो फिर मैं एक्चुअल मनी से भी ट्रेडिंग करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ही मैंने ट्रेड लिया था, निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं लिया था। बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। मॉर्निंग में मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो मॉर्निंग मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। इंटरनेट मेरे यहाँ पे कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया था। उसके बाद मैंने कोई एक ट्रेड लिया था और उस ट्रेड को लेने के पीछे क्या लॉजिक था, मैंने उस ट्रेड को किस स्ट्रेटजी से लिया। और आज मेरा बहुत बड़ा लॉस, अगर मैं जैसे पहले मैं करती थी ना, जब मैंने अभी कुछ लोग कहते हैं कि आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इमोशंस क्या होता है। तो मैंने पहले आप ही की तरह, जैसे कि जो नए सीख रहे होंगे ना, तो मैंने भी पहले बिना सीखे मार्केट में आई और मार्केट में आने के बाद मैंने जो पैसे लगाए थे ऐसे ही ट्रेड लिया और उसको होल्ड किया। सेकेंड डे भी होल्ड किया, थर्ड डे भी होल्ड किया और ऐसे करके मैंने लॉस खाए हैं। इसीलिए मैंने अभी सीखने में फोकस किया है। आज भी अगर सेम मैं पहले वाली मिस्टेक करती तो आज जो मेरा पैसा था वो आधे से भी कम हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या गलती की थी, कहाँ पे ट्रेड दिया था, कहाँ पे एग्जिट मारा। और लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी। जो मोबाइल का स्क्रीन है, कुछ लोग का कहना रहेगा कि आपने और भी ट्रेड लिए होंगे, दिखाओगे नहीं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगी। कल का जो 1 दिसंबर का जो भी ट्रेड था ना, उसमें मुझे कितने का लॉस हुआ था, कितना ट्रेड था, वो आपको प्रॉपर वहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे पता चलेगा। और आज की डेट में मैंने टोटल कितने ट्रेड लिए हैं, कितने एसएल मतलब कितने का लॉस खाया, वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल की स्क्रीन में लास्ट में आपको पता चल जाएगी। तो वो आप जरूर देखना, वहाँ पे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि वहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही बोलूँगी, ठीक है। जो एक्चुअल है वही आपको दिखाऊंगी। अगर जिन्हें यकीन है वो वीडियो देखें, जिन्हें यकीन नहीं होता है, चीज़ें सही नहीं लगती हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को भी वीडियो नहीं देखनी है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे ना पहले से ही कुछ मार्किंग करिया था। जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पे हमने प्रीवियस डे हाई क्लोज मार्किंग किया है, साथ में पिवोट पॉइंट लगाया है और यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में आज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ था, 44,800 के आसपास हुआ था। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी
गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक एंट्री यहाँ पे बनती, ठीक है। अगर आप देखोगे ना ये वाली कैंडल को, छोटी सी कैंडल है दिख रही है, बट आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमें एक एंट्री मिलती, ठीक है। अगर मॉर्निंग में हम ट्रेड लेते तो ये वाली कैंडल हमारी एंट्री थी, ठीक है। ये वाली कैंडल क्यों? क्योंकि आप देखोगे पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया, एंट्री लेते तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता। बट आप इस कैंडल को देखोगे ना, बहुत छोटी सी कैंडल दिख रही है, ठीक है। अगर इसको पॉइंट वाइज आप देखने जाओगे ना, बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। इतने ट्रेड तो बन रहा था, बट इतनी बड़ी कैंडल में ना मैं एंट्री नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि आप इस कैंडल का लो देखोगे ना, सेकंड कैंडल का, तो कितना है 45,581 यानी 580 पकड़ लेते हैं। 45,580 का लो है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे कितना है 45,675, ठीक है। लगभग देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। अगर हम सेकंड कैंडल जैसे ही ब्रेक करते हैं, हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लग जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, बैंक निफ्टी में मैं 50-60 पॉइंट का एसएल मतलब इंडेक्स का इतना लेके चलती हूँ, और अगर प्रीमियम का चेक करें तो 20-30-40, बस इससे 40 पॉइंट से ज़्यादा मैं यहाँ पे एसएल लेके नहीं चलती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े एसएल लगा के मतलब लेके नहीं चलने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, बट इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का साइज जो देखेंगे ना, लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करें कि मैंने एंट्री कहाँ ली थी, वो मैं बताऊंगी। बाकी जो जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखे है, उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले, कितने ट्रेड नहीं मिले बैंक निफ्टी के, तो उसकी वीडियो आएगी बाद में। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना बताऊंगी मैंने किस किस जगह पे ट्रेड लिया है, क्यों लिया था, और एसएल कहाँ पे हिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने जो एंट्री ली थी ना, आप देखोगे धीरे धीरे करके ये कैंडल बहुत छोटी दिख रही है, बट एक्चुअल में ये कैंडल की साइज थोड़ा सा हम चार्ट को इसको बड़ा कर लेते हैं तो प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में मार्केट को यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा टाइम तक यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर वापस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक बार वापस से हल्की सी गिरावट आई, छोटी सी, फिर हल्का सा ऊपर गया, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे गिरावट आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, क्यों ली थी? यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, ये 5 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, प्लस इसने 5 मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया। सेकंड कैंडल ने देखेंगे तो इसको ब्रेक भी किया है, ठीक है, बट कम पॉइंट से ब्रेक किया है। बट मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, और मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने 46,000 का पुट लिया था, ठीक है। 46,000 का मैंने पुट लिया था यहाँ पे, ठीक है, एट द मनी ही लिया था। 46,000 का पुट मैंने कुछ 230 के आसपास लिया था, ठीक है, 230 के आसपास लिया था। एसएल मैंने लगाया था वहाँ पे 200 का, यानी 30 पॉइंट का यहाँ पे मैंने एसएल लगाया था, ठीक है। बट जब मार्केट यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे बस यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ पे ही मैंने फटाफट से अपना जो ट्रेड था वहाँ पे मैंने एसएल का वेट नहीं किया कि यहाँ पे मैं 200 का एसएल लेके ही जाऊँगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड मॉर्निंग से देखेंगे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही जा रहा था। तो मैं मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड ले रही थी, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अप साइड था, बट मैं जो ट्रेड ले रही थी वो डाउन साइड के लिए ले रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एसएल था, फिर मैंने 200 से ना उसको 220 पे एग्जिट मार दिया, यानी मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लिया, यानी कि मेरा जो लॉस था आज को वो 150 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगी। अगर इसी ट्रेड को मैं होल्ड करके रखती, जैसे मैं पहले क्या करती थी, चीज़ों को मतलब जो भी ट्रेड लेती थी ना, उस ट्रेड के साथ अटैच्ड हो जाती थी, मतलब उस ट्रेड से एग्जिट ही नहीं मार पाती। अगर मैं उस ट्रेड को, आज की ट्रेड को, जो मैंने 46,000 की कॉल ली थी 230 की रेट में, तो देखते हैं वो कहाँ पे बंद हुआ है, और मैंने कहाँ पे अगर एग्जिट नहीं मारा होता तो आज मुझे कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल हिट होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने 46,000 का जो पुट है वो कहाँ पे जाके बंद हुआ। तो यहाँ पे आ गई मैं 46,000 की पुट में, और मैंने जो एंट्री ली थी ना वो इस जगह पे ली थी, इस वाली कैंडल को। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया था यहाँ पे मैंने लिया था, इसको मैंने 230 के रेट में लगाया था, और इसी कैंडल के नीचे, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल का लो कितना है 201 का। ये जो देखोगे ना 1 बजे वाली कैंडल, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से हम मार्किंग कर देते हैं। ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, इसी कैंडल के नीचे मैंने अपना जो एसएल था वो 200 रुपये का लगाया था, और यहाँ पे मेरी जो एंट्री थी 230 की थी, ठीक है। आप फिर देखोगे धीरे धीरे करके मैंने उसको जो एग्जिट मारा था वो मैं 220 में एग्जिट मारा, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे करके वो प्रीमियम कहाँ पे आके बंद हुआ है, 87 पे, ठीक है। 87 पे आ गया, मतलब 100 के नीचे आ गया वो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने लो कितने का मारा है, 78 के आसपास इसने लो मारा है। तो आपने देखा ये प्रीमियम गिर के कहाँ पे पहुंचा। अगर
पहले जैसे मैं अगर इसी ट्रेड को होल्ड करके रखती हूँ तो यहाँ पे मेरा जो मनी लगा था ये आधे का आधा भी हो जाता, ठीक है। तो इससे ना चीज़ें सीखते सीखते ही आएंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएं। अब जैसे आज मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी ना चीज़ें सीखने में नहीं आएंगी कि आप इतना बड़ा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें सीखते हुए 4 मंथ्स हुए, यहाँ पे लोगों को सालों लग जाते हैं, तब जाके मार्केट में थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो मैंने इतना बड़ा लॉस मेरा होने वाला था, वहाँ पे सिर्फ मुझे जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 10 पॉइंट का ही लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो लॉस था वो नहीं हुआ, जो मेरे पैसे थे, जो भले ही वो वर्चुअल मनी लगा था, एक्चुअल मनी नहीं लगा था, बट उसी से हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो कम से कम जो हमारे पैसे जाने वाले थे वो नहीं गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, एक ट्रेड में देखा था कि मेरा 10 पॉइंट का जो था एसएल, मैंने लास्ट में 10 पॉइंट के एसएल पे हिट कर मतलब ट्रेड से एग्जिट मार लिया, ठीक है। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, मोबाइल की स्क्रीन में दिखाती हूँ कि वहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या झूठ है, तो आप मोबाइल की स्क्रीन में देख लीजिए। तो यहाँ पे आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 450 का लॉस है ये हमारा 1 दिसंबर का था। आप डेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1 दिसंबर का डेट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड मैंने लिया था 1 दिसंबर को, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और ये जो है 150 का लॉस ये आज का है, ये आज की डेट है 4 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एंट्री प्राइस कितने में ली थी, 230 में। उस टाइम पे 232 पे वो ट्रेड चल रहा था, और जो टारगेट लगाया था मैंने 200, टारगेट मैंने बाद में 220 कर दिया था, कम कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने टारगेट लगाया था 290 का, जो फर्स्ट टारगेट है आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 290 का टारगेट लगाया था, और 200 का एसएल लगाया था, यानी 30 पॉइंट नीचे का एसएल लगाया था, 60 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाया था 1:2 के हिसाब से। जब वो 214-15 पे ट्रेड करने लगा, 15-16 पे आ गया, तो फिर मैंने 220 का टारगेट लगा दिया, 290 का कैंसिल करके 220 पे ही मैंने फिर एग्जिट मार दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे टोटल 150 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने टोटल 2 दिन में 600 का लॉस खाया। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 दिसंबर का जो है 450, और दूसरे दिन का यानी आज का 150, यानी टोटल मैंने 600 का लॉस खाया है। पोजीशन में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको जो टोटल वर्चुअल मनी मिलता है 10 लाख का, आप यहाँ पे वर्चुअल मनी भी देख सकते हो। अभी कितने बचे हैं, 9,99,400। अब मैंने आपको पहले भी बताया ये पूरा मनी हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 50,000 इसमें से यूज़ करूँगी, वो भी पूरा यूज़ होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600 ही इसमें लेस हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें करेक्ट है। अगर मैं इनको डिलीट भी करना चाहूँ ना, कि जैसे अभी मुझे यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिलीट करने जाऊँगी ना, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस विल परमानेंटली डिलीट द पोस्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इस सब चीज़ों को डिलीट विलीट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्चुअल मुझे वही दिखाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी झूठ नहीं बोलना है कि मुझे नहीं मैं सिर्फ प्रॉफिट आपको दिखाऊँ, और जो लॉस हो रहा है उस दिन मैं बोल दूँ नहीं मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ऐसा झूठ बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी ट्रेड लूँगी जो भी रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।